चलिए, आज आप लोगों को हम जो दो संधि आप लोगों को मैं बताया था, पहली संधि आपकी थी कि दीर्घ संधि और दूसरी संधि थी आपकी गुण संधि। अब आपकी तीसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आप लोग, जैसा कि आप लोग दोनों संधि देखे हैं, दोनों संधि में कुछ लोगों का कमेंट आया है कि डिस्टर्ब हो एग्जाम्पल को लेके कि सर इसमें ये है, इसमें ये है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम पांचों संधि, स्वर संधि के पांचों भेद बता देने के बाद फिर इसके बाद आपको हम बताएंगे कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत नहीं है। पहले आप पांचों संधियों को क्या करिए, पढ़ लीजिए। स्वर संधि की जो पांचों भेद हैं उसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ म्यूट अंतर है, उस म्यूट अंतर को हम आपको बताएंगे। अभी जो एक आपका 90 से 95%, 96% आपको मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जो परसेंटेज आपका बच रहा है, जो अपवाद वाले प्रश्न हैं, उसको हम फिर आपको बाद में क्या करेंगे, बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आपका है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आपको बताना है। वृद्धि संधि में कुछ नहीं करना है आपको। जैसे अगले 2 वीडियो आप हमारा देखें, मुश्किल से आप देखे होंगे, तुरंत आपकी समझ में आ गया होगा कि नहीं, कौन एग्जाम्पल देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी संधि है। जैसे आपको बताया गया कि दीर्घ संधि में आपको बताया गया कि बड़ी ई की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, आ की मात्रा आएगी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। गुण संधि में आपको बताया गया ए की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी, तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। यहाँ कुछ लोग डिस्टर्ब होंगे ए की मात्रा और ओ की मात्रा को लेकर, क्योंकि विसर्ग संधि में भी यही सिस्टम है। तो वहाँ उन दोनों में क्या अंतर है, इसको पढ़ाने के बाद आपको गुण संधि और विसर्ग संधि में क्या अंतर है उसको हम आपको क्लियर कर देंगे। तो इससे पहले आप इसको समझ लीजिए, वहाँ आप उतना ज़्यादा दिक्कत टेंशन मत लीजिए। देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको जानना है कि इसकी पहचान क्या है। कुछ नहीं करना है, मात्र आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखकर तुरंत आपको पता चल जाएगा। हमारा विश्वास ये है कि आप देखिए, अगर ना समझ में आए फिर आप कमेंट करिए कि सर समझ में नहीं आया या आया, लेकिन आप एग्जाम्पल देखेंगे, देखने के बाद आपको तुरंत समझ में 1 सेकंड से कम समय लगेगा आपको संधि पकड़ने में। देखिए इसका क्या है, जैसे आप बहुत बार वृद्धि संधि पढ़े होंगे, उसमें तमाम प्रकार की हैं कि नहीं किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है। उन सब के चक्कर में ना पड़ के आप सीधे कह सकते हैं वृद्धि संधि का सिस्टम होता है कि इसका जो भी उदाहरण होगा, इसका जो भी उदाहरण होगा उसके प्रत्येक उदाहरण में अ की मात्रा और औ की मात्रा जरूर आएगी। इसका जो भी उदाहरण होगा उसके प्रत्येक उदाहरण में अ की और औ की मात्रा जरूर आएगी। बस अब वृद्धि संधि आपको जानना है, तो वृद्धि संधि जानने के लिए आप अ की मात्रा और औ की मात्रा को क्या करिए, जानिए। अ की मात्रा अगर आप दिमाग में ले रहे हैं, औ की मात्रा ले रहे हैं, अगर जिस भी एग्जाम्पल में दोनों मात्राएं आ जा रही हैं, आपका अधिकतर 95 से 98% आपका सही हो जाएगा। कुछ अपवाद हैं, उस अपवाद को आपको मैं बाद में 1-2 एग्जाम्पल अपवाद में आते हैं, उसको मैं आपको क्या करूँगा, बाद में बता दूँगा। जैसे आप कह सकते हैं, ले लीजिए आप अ की मात्रा का ले लीजिए। आप पहला एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, तथय। क्या लिख सकते हैं, तथय। अब यहाँ कौन सी मात्रा आ गई, अ की मात्रा आई कि नहीं। अगर अ की मात्रा आ गई, कुछ सोचना समझना नहीं, तुरंत यहाँ कह दीजिए कौन सी संधि है,
वृद्धि संधि है। यहाँ आपको लिखा गया है कि नहीं, अय की मात्रा आनी चाहिए, तुरंत यहाँ कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। इसके बाद आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं सदैव। क्या ले सकते हैं, सदैव। अय की मात्रा आई कि नहीं, अय की मात्रा आ गई, यहाँ कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई कि नहीं हो गई। अब इसी तरह से आप और एग्जाम्पल को ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं तीसरा एग्जाम्पल एकैक। क्या ले सकते हैं, एकैक। अय की मात्रा आई कि नहीं आई, अगर अय की मात्रा आ जा रही है तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, क्योंकि अय की मात्रा क्या की है, आ गई है। अब इसके बाद आप ले सकते हैं किसकी मात्रा, औ की मात्रा। औ की मात्रा, अब औ की मात्रा में आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक, तमाम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं इसका, कह सकते हैं जलौज। क्या ले सकते हैं, जलौज। औ की मात्रा आई कि नहीं आई, औ की मात्रा आ गई, यहाँ कौन सा हो गया आपका, वृद्धि संधि हो गई। दूसरा आप ले सकते हैं एग्जाम्पल महौज। यहाँ औ की मात्रा आई कि नहीं आई, औ की मात्रा आ गई, यहाँ कौन सी संधि हो गई आपकी, वृद्धि संधि हो गई। या तीसरा आप ले सकते हैं परमौषध। परमौषध, औ की मात्रा आई कि नहीं आई। इस तरह से आपके अनेक ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें अब इन सभी एग्जाम्पलों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन ये दोनों मात्राएं दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। इसमें देखिए अय की मात्रा आ गई, अय की मात्रा आई कि नहीं। इसमें देखिए औ की मात्रा आ गई, औ की मात्रा आपका आ गई। अब मिल रहा है कि नहीं, यहाँ आपको हम बताएं कि अय की मात्रा आएगी इसके प्रत्येक एग्जाम्पल में, और कौन सी मात्रा आएगी, औ की मात्रा आएगी। दोनों मात्राएं आपको एग्जाम्पल में मिल रही हैं। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, ये कौन से संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, ठीक।